हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं नीरज शर्मा आज आपके लिए एक अच्छा सा क्विज लेके आया हूँ। ये जो क्विज है ये आरआरबी पीओ के लिए है। बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चंस लेके आया हूँ। एक डीआई लेके आया हूँ एसआईसीआई की, वो भी करेंगे और क्वेश्चंस भी करेंगे। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और सेशन स्टार्ट करने से पहले कहते हैं कि आज के क्वेश्चन कोशिश करना कि मेरे साथ साथ आप कंप्लीट करते जाओ। चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है ये हम देखते हैं। देखिए, अमाउंट ऑफ सम इज टू बी डिवाइडेड बिटवीन प्रियंका, क्वीन और रिया। तीन लड़कियां हैं, प्रियंका, क्वीन और रिया, पी क्यू आर कह लो, ठीक है। और जो उसका पैसा है वो 3-7-12 के अनुपात से पैसा लगाया है। मतलब 3-7-12 के अनुपात से उनके बीच में पैसा डिवाइडेड है, ठीक है। इफ डिफरेंस बिटवीन द शेयर ऑफ प्रियंका एंड क्वीन इज जेड, मतलब प्रियंका और क्वीन, मतलब प्रियंका और क्वीन का जो डिफरेंस है उसकी वैल्यू जेड है। और क्वीन और रिया का शेयर, क्वीन और रिया का शेयर, इसकी डिफरेंस जो है वो 3000 है, ठीक है। तो 5x की वैल्यू 3000 हो गई, तो x की वैल्यू हो गई 600। 600 हो गई, हुई नहीं हुई, 600 हो गई। अब आपसे पूछा है, देखो x की वैल्यू आ गई। अब देखो x की वैल्यू आने से क्या हो गया, यहां पे आप रख सकते हो, लेकिन आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है वो डायरेक्ट देखो। फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ सम। देखो ये 3x है, ये 7x है, 12x है। टोटल अमाउंट ऑफ सम कितना हो गया, 12 और 7 19 और 3 22x। 22x हो गया, तो 22 इंटू 600, तो ये हो गया 13,200। कितना हो गया, मैं ऊपर लिख देता हूं, 13,200 इसका आंसर हो गया, ठीक है। 13,200 इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो होप सो आपको ये समझ में आया होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और आपके सामने ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है और बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है। इसको हम करते हैं कि क्या कहता है ये, देखिए। एक बैग के अंदर 6 ग्रीन है, 9 ब्लू बॉल है, सॉरी येलो बॉल है, ठीक है। अब इसने बोला 2 सक्सेसिव ड्रॉइंग ऑफ 4 बॉल आर मेड सच दैट फ्लावर्स आर नॉट रिप्लेस बिफोर द सेकेंड ड्रॉ। मतलब ये कह रहा है कि अगर आपने बैग से जो फ्लावर्स निकाल लिए एक बार, जैसे एक बार निकाल लिए, फिर उसको वापस नहीं रखना है, उसको भारी पटक देना है। उसके बाद सेकंड वाला निकालना है, देन सेकंड निकालना है। और फिर क्या पूछा है आपसे, उसको रिप्लेस नहीं करना है। मतलब रिप्लेस का मतलब होता है कि चीज ली और वापस रख दी, लेकिन ये नॉट रिप्लेस्ड है, मतलब चीज निकाल के रख ली, साइड में डाली नहीं, ठीक है। अब इसने बोला फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट ड्रॉ गिव 4 ग्रीन फ्लावर्स एंड सेकंड ड्रॉ गिव 4 येलो फ्लावर्स। तो देखो चार ग्रीन फ्लावर्स निकाले, तो देखो ग्रीन फ्लावर्स है 6C4, भाई 6 थे, 6 में से 4 निकाले, अपॉन टोटल प्रोबेबिलिटी, टोटल मतलब 15C4, 15C4, ठीक है। ये हो गया। अब उसके बाद इसने क्या किया, सेकंड ड्रॉ किया। सेकंड ड्रॉ में कितनी, मतलब इसने निकाली 4 येलो फ्लावर निकाली। ये तो फर्स्ट ड्रॉ था, ठीक है, ये फर्स्ट ड्रॉ था। अब सेकंड की अगर मैं बात करूं तो इसने 9 में से 4 ग्रीन निकाली, है ना, येलो निकाली, सॉरी, 9 में से 4 येलो निकाली। अब मुझे एक बात बताओ, 9 में से 4 तो निकाल ली, अब टोटल बॉलें कितनी रह गई, 11। क्यों रह गई 11 बताओ। 11 इसलिए रह गई दोस्तों क्योंकि हमने 4 गेंदें तो निकाल चुके हैं ना हम ग्रीन। तो जब 4 निकाल दी, 15 टोटल है, 15 में से 4 निकाल दी तो बची 11। 11 में से हमने कितनी ले ली, 4। मैं रिपीट करता हूं, 9 में से पहले 6 में से 4 हमने ग्रीन ले ली, 4 निकाल के रख दी। अब 9 में से 4 ग्रीन ली, ठीक है, लेकिन टोटल अगर मैं बोलूं तो 11 बच गई क्योंकि निकाल ली थी हम लोगों ने। फिर क्या करना है, अब आप इन दोनों का जो भी आंसर आए, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, जो भी आपका आंसर आएगा वो आपका आंसर होगा, ठीक है। तो अब बात आती है कि इसको आप सॉल्व करो, है ना। सॉल्व करने के बाद आपका इसका क्या आंसर आएगा वो इंपॉर्टेंट है। तो देखो इसका आंसर मैं बता देता हूं आपको, इसका आंसर क्या आएगा। देखिए इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा, दोनों को देखो, इसका सॉल्व करने के बाद तो आएगा 1/91, ठीक है। इसको सॉल्व करने के बाद 1/91 आएगा, इसको आएगा 21/55। अब आपको क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। मैं ऊपर लिख देता हूं, तो 1/91 इंटू 21/55। मल्टीप्लाई क्यों किया, जब तक कंडीशन पूरी नहीं होती तब तक मल्टीप्लाई आता है। अगर एक कंडीशन पूरी हो गई, दूसरी कंडीशन लग रही है तो प्लस आता है, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा 3/715।
क्या जाएगा 3/715, मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा आंसर। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये आपके सामने है, ठीक है। चलिए इसको करिए, आपकी स्क्रीन पे है, आप करिए। एक शॉपकीपर है, इसने दो टाइप के आर्टिकल है उसके पास है। पहला आर्टिकल 20 रुपए पर किलो है, दूसरा आर्टिकल x रुपए प्रति किलो है। मतलब एक तो 20 रुपए प्रति किलो है, ठीक है, और एक है x रुपए प्रति किलो, ठीक है। अब इसने क्या किया, ही हैज द क्वांटिटी ऑफ फर्स्ट आर्टिकल इज 10 kg। पहला आर्टिकल 10 किलो का है, दूसरा आर्टिकल 20 किलो का है। उसने जो मिक्सचर है उसको सोल्ड किया है 39 रुपीज पर केजी, जिसके कारण उसको जो प्रॉफिट हुआ है वो 30% हुआ है। अब मेरी बात को समझना, देखो मेरी बात को एक बार आप समझना, एक मिनट रुकिए। देखिए उसको प्रॉफिट हुआ है 30% का। 30% मतलब होता है 3/10। मतलब अगर 10 सीपी है, 3 प्रॉफिट है, तो 13 क्या हो गया, एसपी हो गया, है ना। तो मैं यहां लिख देता हूं, तो 13 क्या हो गया, एसपी हो गया। अब उसने बेचा, मतलब 13 की वैल्यू आप, उसने बेचा कितने में, 39 में। अगर मुझे कॉस्ट प्राइस निकालनी तो 10 की वैल्यू निकाल लो, कितना आ गया, 30 रुपए आ गया। मतलब वो वस्तु 30 रुपए की थी, मतलब टोटल जो उसने दो वस्तुएं थी दोनों को मिला के उसने 30 रुपए में बेचा, मतलब 30 रुपए की खरीद थी उसकी। फिर उसने 30% प्रॉफिट में बेचा, मतलब उसे 39 रुपीज में बेचा। तो मेरी बात को आप समझना, ठीक है। तो ये 30 समझ में आ गया आपको। तो देखो एक वस्तु थी 20 रुपए की, एक वस्तु थी x रुपए प्रति किलो की, जिसमें ये क्वांटिटी 20 किलो थी, ये वाली क्वांटिटी 10, मतलब ये वाली 10 किलो थी, ये वाली 20 किलो थी। अब उसने पूरा टोटल जो मिक्सचर है वो खरीदा कितने में, 30 रुपए आया ना अभी अभी, तो 30 रुपए यहां लिख दिया। देखो मेरी बात को समझना, ये भी कॉस्ट प्राइस है, ये भी कॉस्ट प्राइस है, और ये भी कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। तो देखो ये 20 रुपए प्रति किलो, ये x रुपए प्रति किलो है, ये 30 रुपए प्रति किलो है। अब आपको क्वेश्चन में इनकी क्वांटिटी भी दे रखी है, क्वांटिटी कितनी कितनी दे रखी है, तो 10 किलो दे रखी है, और ये आपको दे रखी है 20 किलो। पहली 10 किलो दे रखी है, क्वांटिटी का रेशो आएगा, किसका रेशो आएगा, क्वांटिटी। पता कैसे चलेगा कि किसका रेशो आएगा, जो डिवाइड में होता है ना उसी का रेशो आता है। जैसे रुपए पर किलो है, तो जो रेशो आएगा वो पर किलो का आएगा। सपोज गलती से किलो पर रुपीज होता तो यहाँ पे रुपीज का रेशो आ जाता, ठीक है। तो बस कुछ नहीं है, इसको थोड़ा काट लो, इसको सॉल्व करो। देखो 30 - 20 तो 10 हो गया, है ना, 10 हो गया। और ये देखो x - 30, और इनकी वैल्यू लिख लो 1/2, कितनी हो गई, 1/2, ठीक है। तो इससे आप सॉल्व करो, है ना, तो इससे आप सॉल्व करो तो कितना आएगा, आप ये बताओ, ठीक है। तो अब आप देखो इसको सॉल्व करो कि कितना आएगा। ये सॉरी 1/2 नहीं, 2/1 एक्चुअली, ठीक है। तो 2/1 हो गया। देखो ये वाला लिखा था ना पहले हमने 30 - 20, तो ये पहले लिखना पड़ेगा। इसको सॉल्व कर लो, यहां लिख दूं मैं, ठीक है, यहां लिख देता हूं 10 2x - 60, ठीक है। तो ये 35 हो गया, कितना हो गया 35। तो 35 रुपीज पर के जाएगा। मैंने 2 ऊपर क्यों लिखा, मैं रिपीट कर रहा हूं। देखो मैंने 30 - 20 10 लिखा, पहले ऊपर ये वाला रेशो लिखा है इसलिए यहां 2 लिखा। अगर ऐसे लिखता तो उसको उल्टा लिखता था मैं, x - 30/10, तो वैल्यू मेरी 1/2 हो जाती, ठीक है। तो भी हम कर सकते हैं। तो होप सो आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे समझ में आएगा। आज के क्वेश्चन थोड़े अच्छे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। ये आपके सामने है नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। कि देखो ABC 3 लोग हैं, उन्होंने पैसा लगाया है 5/4, 3/2 और 4/3, ठीक है। ये पैसा इन्होंने लगाया है, ठीक है। अब इन्होंने लगाया, उसके बाद बोला कि 6 मंथ बाद ए ने अपना हिस्सा 50% बढ़ा दिया। तो ए ने जब अपना हिस्सा 50% बढ़ा दिया, तो देखो मेरी बात को समझना, ये रेशो जो दे रखा है ना आपको, सबसे पहले इस रेशो को नॉर्मल नंबर की फॉर्म में कर लो। नॉर्मल नंबर की फॉर्म का मतलब क्या है समझना, इसका एलसीएम ले लो, ठीक है। नहीं तो और एक और तरीका है, वो भी बता सकता हूं मैं। देखो इसमें आप क्या करो, इसका रेशो लेके इसको आप सॉल्व करो, और सॉल्व करने के बाद डायरेक्टली इसका जो रेशो है वो 15/18/16 आ जाएगा,
ठीक है, 15:18:16 आ जाएगा। ठीक है, अब बात आती है कि अगर किसी को नहीं पता कि भाई कैसे आया, तो मैं आपको सीधा लॉजिक बता देता हूँ। 4, 2, 3 का एलसीएम ले लो, 12 आएगा। 4 की टेबल में 12 कब आता है? 3 टाइम्स, तो 5 3 15। 2 की टेबल में 6 टाइम्स, 6 3 18। 3 की टेबल में 12 कब आता है? 4, तो 16। ये रेशो आ गया। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, नहीं तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे हर बार 12, यहाँ 12, यहाँ 12, तो 12 12 कैंसिल, 15 18 16 रेशो आ गया आपका। ठीक है, लेकिन 15 18 16 तो आ गया। अब इसने देखो, ये 15 जो था उसने 6 महीने के लिए लगाया, अब 15% बढ़ा दिया। कितना बढ़ा दिया? 15%, तो 22.5 हो गया इंटू 6। और ये वाला पैसा उसने पूरे 12 महीने के लिए लगाया। ठीक है, और ये वाला भी पैसा उसने 12 महीने के लिए लगाया। ठीक है, ये 12 महीने के लिए पैसा लगाया। ठीक है, अब आप इसको थोड़ा सा क्या है, इसको सॉल्व करो। 6 कॉमन लो, 12 कॉमन लो। कॉमन लेने के बाद इसका जो रेशियो है 75, 72 और 64 आ जाएगा। अब ये तो आप सॉल्व खुद कर सकते हैं। 75, 72, 64 आ गया। अब इसने बोला जो टोटल प्रॉफिट हुआ वो हुआ 22,155। कितना हुआ? 22,155। मतलब इनका सबका टोटल करो, 70 70 140 200 209 हो गया। 209 भाई, 209 टोटल हुआ। 209 की वैल्यू मैं ऊपर लिख देता हूं। 209 हुआ, देखो 70 70 140 200, 4 और 2 6, नहीं 211 हुआ, सॉरी 70 70 140 200, 4 और 2 6, 6 और 5 11, 211 हुआ। ठीक है, इस 211 की वैल्यू आपको दे रखी है, देखो क्वेश्चन में 200 200 155 ऐसा दे रखा है आपको, ये दे रखा है। अब आपसे बी का पूछा है, तो बी की वैल्यू देखो कितनी है? 72। तो आप इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद आपका जो आंसर आएगा 7560 आपका आंसर आ जाएगा। 7560 आपका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 7560, ऑप्शन नंबर 2, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो होप सो क्वेश्चन समझ में आएंगे। क्वेश्चंस का लेवल देखिए अच्छा है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि चीजें धीरे धीरे मैं बढ़ाता भी जाता हूं, कम भी करता जाता हूं, जिससे आपको दिक्कत नहीं है। चलो आपके सामने अगला क्वेश्चन है, ये भी करते हैं। देखिए ये करिए। इसने बोला है कि सर्किल का जो रेडियस है वो स्क्वायर की साइड के बराबर है। अब बोला है कि दोनों का एरिया का डिफरेंस, मतलब पाई आर स्क्वायर कह लो और 1 कह लो आर स्क्वायर, दोनों के एरिया का डिफरेंस 5145 है। भाई ये आर स्क्वायर क्यों लिखा? देखो साइड स्क्वायर होता है, साइड और रेडियस बराबर है। ठीक है, इसलिए मैंने लिखा। ठीक है, तो रेडियस निकाल लो इससे। ठीक है, रेडियस निकालो, कॉमन ले लो या तो आप। ठीक है, कॉमन लेके भी कर सकते हो आप, जैसे आपको करना, आपको सुविधा होनी चाहिए वैसे। तो देखो इसको सॉल्व करने के बाद मैं डायरेक्टली लिख देता हूं, टाइम वेस्ट ना करके। रेडियस 49 आएगा। कितना आएगा? 49। 49 आने के बाद आपसे बोला है कैलकुलेट द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर फील्ड, मतलब 2 पाई आर निकालना है। तो 2 इंटू 22/7 इंटू 49। अब क्या, ये तो नॉर्मल कैलकुलेशन है, 7 2 जा 14, 22 इंटू 14 करना है। अब 22 इंटू 14 करना है, तो जब 22 इंटू 14 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 308। तो इसका पेरीमीटर कितना आ जाएगा? 308। तो पेरीमीटर कितना आ गया? 308। देखिए क्वेश्चन का लेवल अच्छा होना चाहिए, समझ में आना चाहिए कि कैसे कैसे करना है। होप सो 308 ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर आ गया। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये आपका सामने है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ये मेरा आपसे वादा है। ठीक है, अब इसने बोला एक औरत ने लोन लिया है 15,000 रुपए का मोबाइल खरीदने के लिए। लोन लिया, इसने बोला कि वो पेमेंट 3 साल बाद करेगी। शी प्रॉमिस टू मेक द पेमेंट आफ्टर 3 ईयर। तो 3 साल बाद पेमेंट करनी है कंपनी को। ठीक है, ठीक है। द कंपनी चार्जेस CI एट 20% पर एनम फॉर द सेम, बट सडनली द कंपनी अनाउंस द रेट ऑफ इंटरेस्ट एज 25% पर एनम फॉर लास्ट 1 ईयर ऑफ द पीरियड। कितना एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ा? मतलब देखो वुमेन ने लोन लिया था 3 साल का, सीधा लॉजिक है, कितने हजार रुपए का? 15,000 रुपए का, 20% रेट से लिया था 3 साल के लिए। लेकिन कंपनी चंटने के लिए कंपनी बोली कि मैं लास्ट ईयर में, जैसे तीसरा साल आया तो उसने बोला मैं 20 नहीं लूंगी रेट, मैं 25% लूंगी। अब 25% लूंगी। देखो मैं बेसिक अगर करूं तो उसने कितना एक्स्ट्रा पेमेंट किया, वो क्वेश्चन है। देखो अगर मैं बिल्कुल बेसिक से करता हूं तो देखो ये होता है फॉर्मूला, होता ही नहीं होता।
होता है। तो देखो 15,000 रुपए लिए भाई, 20%, अगर 2 साल तक तो 20-20% चलाना, तो 20 मतलब 120/100, 120/100। अब रेट 20 से 25 हो गई, तो उसी के कारण उसने 5% रेट एक्स्ट्रा दी। कितनी दी? 5%। तो देखो 25 में से 20 घटाओ, 5/100 हो गया। मेरी बात को समझना, देखो 20%, 20% तो पहले साल और दूसरे साल दी ना, दी। अब तीसरे साल उसने रेट 20 ना करके 25 दी, तो एक्स्ट्रा अमाउंट कितना दिया? 5% एक्स्ट्रा दिया ना, तो इसका 5% दिया एक्स्ट्रा, तो मतलब सीधा 5% निकाल लो। तो 5% डायरेक्ट निकाल लो, तो 1080 आपका आंसर आ गया। मैंने बिल्कुल बेसिक से किया इसको, मैं रिपीट करता हूं। 2 साल तो लगातार 20%, 20%, तो एक अमाउंट बन गया। उसके बाद तीसरे साल में उसका ब्याज लगेगा, जो भी दूसरे साल में टोटल बना, तो कितना एक्स्ट्रा दे रहा है? 5% एक्स्ट्रा ही तो दे रहा है, तो 5% निकाल लो, डायरेक्ट 1080 आपका आंसर आ गया। होप सो आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। पहले देखने में लगता है कि थोड़ा क्वेश्चन डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन वो है नहीं। चलिए अब आती है एक नेक्स्ट CISI की DI, वो हम करते हैं। चलिए देखिए, हो सकता है आपको थोड़ा सा रेट दिख नहीं रहा हो, मैं आपको रेट बता दूंगा, मैं बता देता हूं। देखो ये जो देखो 3 तरह के प्लान है, प्लान ABC, ब्लू कलर, रेड कलर और येलो कलर। ब्लू कलर तो A है, रेड कलर B है और ग्रीन कलर C है। ठीक है, राज ने इन्वेस्ट किया है प्लान ए। देखो, और ये जो कंपनियां हैं STQR दिख रहा है आपको, STUS दिख रहा है, V दिख रहा है ना, STUV, ये वो कंपनी, ये फाइनेंस कंपनीज है। ये क्या है? फाइनेंस कंपनीज है। और जो ABC है वो 3 अलग अलग प्रकार के प्लान्स हैं। ठीक है, और ऊपर जो दे रखा है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है। तो अब आपको क्वेश्चन क्या बोला है वो क्वेश्चन हम समझते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। राज इन्वेस्टेड, मैं रेट लिखता जाऊंगा, डोंट वरी, हो सकता है थोड़ा सा विजिबिलिटी कम हो। राज ने इन्वेस्ट किया प्लान ए में, फाइनेंस एस में। देखो फाइनेंस एस, प्लान ए। अब सबसे पहले फाइनेंस ए में जाके, फाइनेंस एस में जाके प्लान ए में जाओ, तो कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट दिख रहा है आपको? 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। नहीं दिख रहा तो मैं बता रहा हूं, 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक है, 2 साल के लिए लिया, 2 ईयर्स। ऐसा ही लिया या CI कुछ नहीं बताया। ही आल्सो इन्वेस्टेड सेम अमाउंट इन प्लान सी। देखो प्लान सी में भी उसने पैसा लगाया, किसमें? फाइनेंस टी में। अब जरा फाइनेंस टी में प्लान सी देखोगे तो 20% रेट है। कितना रेट है? 20%। अब इसने बोला सिंपल इंटरेस्ट लगाया, टोटल अमाउंट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स, मतलब 2 ईयर्स, 2 साल के लिए लगाया है। कितना मिल रहा है? 880 रुपए। तो मुझे एक बात बताओ, सीधे सी बात है, 2 साल का 12% के हिसाब से कितना हो गया? 24% रेट, और 20% के हिसाब से 2 साल का कितना हुआ? 40। तो 40% ये और 24 ये है ना, 24 तो इसका आ गया। और फाइनेंस देखो 2 ईयर्स फाइनेंस टी की बात करिए, तो देखो फाइनेंस टी में प्लान बी, अच्छा मैंने रेट शायद गलत ले ली क्या? हाँ गलत ले ली, शायद 10% ही है। हाँ 10% है, सॉरी 10% है, 20 नहीं है। कोई बात नहीं, तो ये 24 हो गया भाई, 2 साल का डायरेक्ट निकाल लो 24, ये हो गया 20। तो अब आप देखो टोटल हो गया 44, इस 44 की वैल्यू 880। ठीक है, अब व्हाट इज द प्रिंसिपल अमाउंट? प्रिंसिपल अमाउंट निकालना, देखो 880 आ गया, 100 की वैल्यू निकाल लो, 880 इंटू 100 अपॉन 44, तो 2000 रुपए आपका आंसर आ गया। कितने रुपए आ गया? 2000 रुपए। तो होप सो आपको समझ में आया होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और नेक्स्ट समझते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है, देखो फाइनेंस यू है, उसने CI में प्लान बी में दिया है, प्लान बी में दिया है। ठीक है, और फाइनेंस वी है, इसने सिंपल इंटरेस्ट में दिया है, ये भी प्लान बी में दिया है। तो देखो यू और वी, तो यू का रेट है 10% और वी का अगर मैं देखूं तो वी का है 5%। ठीक है, और दोनों ने पैसा कितने कितने साल के लिए दिया है? देखो इसने देखा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट अर्न ऑफ दिस इन 2 इयर्स, व्हाट इज इफ द प्रिंसिपल अमाउंट इज 8400। 2 साल के लिए दिया है। पहला वाला जो प्लान है वो CI में दिया है। देखो 2 साल का इकट्ठा, मैंने आपको बार बार बताया है 2R R स्क्वायर होता है, तो 10 का डबल करो 20, 10 का स्क्वायर 100, यहां पे हमेशा 2 डिजिट आती है, तो 21% टोटल रेट हो गई। तो इसकी 2 साल की अगर मैं रेट बोलूं तो 21% हो गई। ठीक है,
21% हो गई। आपसे इंटरेस्ट रेट का डिफरेंस पूछा, ये ऐसा ही है, डायरेक्ट 2 साल का निकालना है तो 10% हो गया, तो 21 माइनस 10 मतलब 11% की वैल्यू निकालनी है आपको। अब देखो प्रिंसिपल अमाउंट दे रखा है, मतलब 100 की वैल्यू दे रखी है आपको, कितनी 8100। आपको तो दोनों का डिफरेंस, इंटरेस्ट रेट का डिफरेंस ही तो निकालना है, मतलब 11 की वैल्यू निकालनी है। तो ये आपका हो गया, ठीक है, ये आपका हो जाएगा 924 रुपए, 924 रुपए आपका आंसर आ जाएगा। तो होप सो आपको ये डीआई भी समझ में आएगी और क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। ये भी बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, इसमें भी मैं आपको बताता हूं क्या करना है। पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, उससे पहले, इस क्वेश्चन को करने से पहले देखिए, कभी भी 3 साल की इकट्ठी सीआई निकालनी हो, 3 साल की अगर इकट्ठी सीआई निकालनी हो, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज निकालना हो, तो हमेशा क्या करना है, ऐसे लिखना है 3r स्क्वायर और r3। इससे डायरेक्ट इकट्ठी निकल जाएगी। ध्यान रखना 2-2 डिजिट में ही आता है। ठीक है, तो देखो अगर मैं चाहूं तो देखो, मैं अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट सपोज 2% लेता हूं, अगर मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट 2% लियो और मैंने बोला डायरेक्ट 3 साल का इकट्ठा सीआई बताओ, तो 2 का क्यूब हो गया 8, 08 लिखना है क्योंकि 2-2 डिजिट में लिखना है हमेशा। 2 का स्क्वायर 4 तिये 12, ठीक है, और 2 तिये 6। तो अब आप लिखोगे 6 पॉइंट लगाओगे, ये पूरा लिख दोगे, ये आपकी डायरेक्ट 2 साल की आ गई। अब देखो आपके क्वेश्चन में 20% रेट दे रखा है, तो 20% का निकालते हैं, देखो एक अपन। ठीक है, चलो 20% का निकालते हैं एक बार। तो देखो, एक मिनट रुकिए, 20% अगर रेट है और डायरेक्ट 3 साल का इकट्ठा सीआई निकालना है, तो 20 का क्यूब 8000 होता है, तो 2 ले लो और 80 आगे दे दो, क्योंकि 2-2 डिजिट में लिखना है, ध्यान रखना। अब 20 का स्क्वायर 400 इंटू 3 1200, और 80 कह रही था तो 1200 है ना, 1200 तो ये हो गया, और 80 कह रही था तो 1280 हुआ, तो 80 लिख दो और 12 आगे लिख दो, 1280 है ना, तो 12 आगे लिख दो। अब 20 दिए 60, 60 में 12 जोड़ो 72, तो ये बन गया 72.80। 3 साल का डायरेक्ट आ गया। मैं रिपीट करता हूं, 20 का क्यूब हुआ 8000, 2 जीरो लिखा, 80 आगे लिख दिया, ये हो गया 20 का स्क्वायर 400 इंटू 3 1200, और ये 80 1280, तो 80 लिख दिया और 12 आगे के दिए, 2-2 डिजिट में ही जाएगा हमेशा। और ये हो गया 20 इंटू 3 60, 60 में 12 जोड़ा 72.80, डायरेक्ट सीआई आ गया। ठीक है, 3 साल का। अब देखो मेरी बात को समझना, इस क्वेश्चन में ये कह रहा है सैम इन्वेस्ट 4500 फॉर 8 इयर्स विद फाइनेंस टी अंडर द प्लान बी विच इज ऑफरिंग सिंपल इंटरेस्ट रेट। देखो साफ साफ बोल दिया, 8 साल के लिए पैसा लगाया है सिंपल इंटरेस्ट में, सैम ने 8 साल के लिए लगाया है, ऐसा ही सैम ने। ठीक है, प्लान बी में लगाया है, ठीक है, फाइनेंस टी प्लान बी, ठीक है, लगाया है। अब आप देखो प्लान बी फाइनेंस टी, तो फाइनेंस टी प्लान बी आपको रेट दिख रही है 18% दे रखी है, वो 10 लग रहा है लेकिन 18 है, तो दो ऐसा ही में लगाया पैसा, तो डायरेक्ट 8 साल का टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया, अगर मैं देखूं तो टीआई मतलब टोटल इंटरेस्ट 18 इंटू 8 144% इंटरेस्ट रेट हो गई। ठीक है, अब सैम ने, प्रेम नाम का व्यक्ति, ये तो सैम ने लगाया, ठीक है, ये देखो 72.80 काम आएगा भी अपने, है ना। अब प्रेम ने कितना लगाया, प्रेम का देखो, प्रेम ने जो पैसा लगाया है वो लगाया 3 साल के लिए लगाया है, 3 साल के लिए लगाया प्रेम ने पैसा, और फाइनेंस वी में लगाया है, फाइनेंस वी में लगाया, ठीक है, तो प्रेम ने प्लान सी के लिए। तो अब देखो प्लान सी में फाइनेंस वी कितना है, 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, कितना है 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक है, तो 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट है और 3 साल के लिए पैसा लगाया है। तो देखो 3 साल का डायरेक्ट मैंने अभी निकाला 72.80, मैंने आपको डायरेक्ट सीआई बताया अभी कि कैसे निकालना है, डायरेक्ट सीआई भी बताना एक तरीका, उस तरीके से निकालो। ठीक है, तो ये 72.80 डायरेक्ट सीआई आ गया। ठीक है, तो अब इसने पूछा दोनों के ब्याज का अंतर पूछा है, तो मुझे बताओ इसने 144% ब्याज कमाया, कितने रुपए पे, इसने कमाया है 4500 रुपए पे। तो देखो 4500 पे तो उसने ब्याज कमाया 144%, ठीक है, और 6000 रुपए जो प्रेम ने लगाए हैं उस पे उसने ब्याज कमाया 72.80%, यही तो लगाया। अब क्या करना है, डायरेक्ट कुछ नहीं करना, ये आपको आराम से कट्टम कट्टी हो गई, इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो, इसका आंसर निकालो। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा 2112,
कितना आ जाएगा 2112, मैं ऊपर लिख देता हूं थोड़ा, तो 2112 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप इसको आराम से सॉल्व कर लेना, 2112 आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन का तरीका समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना जरूरी नहीं है। देखो इससे मैंने क्या सिखाया, डायरेक्ट 3 साल का डायरेक्ट ब्याज, वरना टीचर्स क्या करते हैं, इक्विवेलेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालते हैं, 20 प्लस 20 प्लस 20 20 इंटू 20, उससे 2 साल का या फिर 30 साल का निकालते हैं। टाइम वेस्टिंग मेथड है वो। ठीक है, चलिए अब एक लास्ट क्वेश्चन है आज की स्क्रीन का, मतलब आज के क्विज का, फिर हम खत्म करते हैं आज का सेशन। तो 10वां नंबर का क्वेश्चन देखिए आप लोग, 10वां नंबर का क्वेश्चन देखिए। कृपा इन्वेस्टेड 3000 रुपीज फाइनेंस एस में, प्लान सी, सिंपल इंटरेस्ट 5 साल। देखो प्लान सी फाइनेंस एस, प्लान सी फाइनेंस एस, तो आपको क्लियरली दिख रहा है प्लान सी फाइनेंस एस, फाइनेंस एस है और प्लान सी है, तो देखो रेट है 15%, 15 पंजे 75 इंटरेस्ट बन गया टोटल, 75% इंटरेस्ट बना किसका, इसका, कृपा का। ठीक है, अब 5 साल के लिए ये 3000 रुपए पे लगा है, ऐसे 2000 रुपए उसने इन्वेस्ट किए हैं फाइनेंस वी और प्लान ए। और फाइनेंस वी प्लान ए रेट है 12%, कितना रेट है 12%, और जो इंटरेस्ट 4 साल के लिए है, तो देखो 12% 4 साल के लिए, तो इसका ब्याज कितना बना 48%, इसका ब्याज 48% बना। अब इसने बोला टोटल इंटरेस्ट कितना अर्न किया कृपा ने, टोटल इंटरेस्ट कितना अर्न किया कृपा ने। देखो 3000 का 75% निकाल लो, ये तो इंटरेस्ट किया इसने, तो कितना हो गया 3000 का 75%, मेरे हिसाब से 2250 हो गया। तो देखो इससे इंटरेस्ट मिला कृपा को 2250 रुपए। ठीक है, अब इससे इसको इंटरेस्ट मिला 48%, अब 48 मिला है, तो देखो 2000 का आपको 48% निकालना है, तो 2000 का 48% भी निकाल लो, क्या दिक्कत है, बहुत ही ईजी है। ठीक है, तो देखो 2 8 जा 16, 960 रुपए हो गया, कितना इंटरेस्ट हो गया 960 रुपए, तो टोटल इंटरेस्ट कितना कमाया 2250 प्लस 960, तो 0 11 12 3210 रुपए आ गया, तो 3210 रुपए कमाया टोटल कृपा ने ब्याज। ठीक है, तो होप सो आपको ये डीआईबी और आज के क्वेश्चन बड़े बेहतरीन लगे होंगे, ये पीओ लेवल के क्वेश्चंस मैंने कराए हैं। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे बैंकर्स नीति के टेलीग्राम चैनल को मतलब जाके ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच, बाय।